हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, आज की वीडियो में आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो इस टॉपिक से आपके कुछ ना हो तो कम से कम 2 से 3 नंबर आपके पक्का हैं। यहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइस, यदि बात की जाए इस वीडियो की तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है और ये आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे यूपी जेल वार्डन हो, यूपी एसआई हो, आरआरबी एनटीपीसी या फिर आरआरबी ग्रुप डी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो गाइस मैं वीडियो दे रहा हूँ आपको सितंबर मंथ तक की दे रहा हूँ, यानी कि सितंबर मंथ में जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं वहाँ तक की मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल पर वर्तमान में कौन क्या है। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हो गाइस तो इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल है, इंडियन स्टडी के नाम से है। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए गाइस, लेट ना करते हुए चलते हैं हमारे आगे की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति की। तो कौन है गाइस? रामनाथ कोविंद वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। यदि गाइस पूछा जाए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये सभी को पता होगा। गाइस बात की जाए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है तो एम वेंकैया नायडू है, जो कि क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। यदि बात की जाए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एग्जाम में। भारत के प्रधानमंत्री तो सभी लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और बेरोजगार चल रहे हैं सब हमारे वजह से। और वो बोलते हैं पकौड़ा तलिए, तो आप लोग भी पकौड़ा तलिए, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं नौबत आएगी। हमको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। तो भारत के यदि पूछा जाए पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो सभी लोग जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और भारत के प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। पूछा गया है भारत के अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम लोग महान्यायवादी बोलते हैं, इस समय पर कौन है तो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। रिसेंटली इनका जो है टाइम पीरियड भी बढ़ाया गया है, आपने देखा होगा, टेन्योर बढ़ाया गया है, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। यदि गाइस बात की जाए भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे तो MC सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल या फिर महान्यायवादी थे। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है तो सॉलिसिटर जनरल जो हैं गाइस तुषार मेहता हैं। और यदि पहले की बात की जाए तो CK दफ्तरी, ये भारत के पहले सॉलिसिटर जनरल थे। अब ये होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोलर नहीं होता है, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल होता है, जिसे हम लोग जनरली पर कैग बोला जाता है। और ये कौन है प्रेजेंट टाइम पर? गिरीश चंद्र मुर्मू है गाइस। यदि पूछा जाए पहले कौन थे तो पहले थे V नरहरि राव, यानी कि B नरहरि राव हमारे भारत के पहले कैग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबड़े हैं। और भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे तो हरिलाल जे कनिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा, भारत के पहले न्यायाधीश हरिलाल जे कनिया थे। गाइस ये आपको याद करना है और याद करने के बाद आपको कल या परसों में मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो दूंगा, ताकि आप लोगों को MCQ वाइज भी लग जाए और आपको याद हो जाए कि हाँ कितने आपको याद हो चुके हैं और कितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस पूछा जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो रिसेंटली सुनील अरोड़ा जो हैं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। लेकिन पहले पूछा जाए तो पहले थे सुकुमार सेन, यानी कि यहाँ पर हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की गई है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात की गई है। देखिए, चुनाव आयुक्त अलग होते हैं और सूचना आयुक्त अलग होते हैं। सूचना आयुक्त बिमल जुल्का हैं। इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ये क्वेश्चन, काफ़ी चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के लिए। बात की जाए पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो वजाहत हबीबुल्ला पहले क्या थे, हमारे सूचना आयुक्त थे। अब पूछा गया मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि एडवाइज़र पूछा गया है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। और पहले कौन थे तो पहले थे IG पटेल। तो आपको दोनों ही याद रखना है। गाइस बात की जाए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो कौन है? अजीत डोभाल है। कौन है? अजीत डोभाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए। और भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है तो ब्रजेश मिश्रा हैं। देखिए रिसेंटली क्या था, आपने देखा होगा पिछले समय में NRC और CAA का क्या चल रहा था, विरोध चल रहा था। तो वहाँ पर जो मिनिस्टर गए थे केंद्र सरकार की ओर से, वहाँ पर बात करने के लिए जो मिनिस्टर गए थे, कहाँ पर? दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कौन गए थे तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ही गए थे वहाँ पर बात करने के लिए। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि काफ़ी बड़ा आंदोलन था, काफ़ी दिन तक चलता रहा, कोरोना के बाद ये खत्म हो गया है। इसी कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केंद्र सरकार ने किसको अपना प्रतिनिधित्व बना के भेजा था तो अजीत डोभाल को भेजा था।
बात की जाए राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इसके अध्यक्ष कौन है प्रेजेंट टाइम पर? रेखा शर्मा है। लेकिन पहली बात की जाए तो पहली कौन थी? जयंती पटनायक थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, ये आपको याद भी होना चाहिए। लेकिन पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये पहले अध्यक्ष थे। लोकसभा के महासचिव, आजकल ये इंपॉर्टेंट हो गया है, लेकिन प्रथम महिला की बात की गई है तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी लोकसभा की महासचिव, प्रथम महिला। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यानी कि एम वेंकैया नायडू यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि राज्यसभा के अध्यक्ष की बात की जाए पहले, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। राज्यसभा के, अभी मैंने सभापति बोला था, अब मैंने उपसभापति बोला है, तो हरिवंश नारायण सिंह हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। रिसेंटली क्या हुआ, अभी 5 से 6 लोग समथिंग 5 से 6 सांसद जो थे, जिनको राष्ट्रपति जो राज्यसभा है वहाँ से इस्तीफा देने था, लेकिन वो अनशन पर बैठ गए थे, तब उन्होंने अनशन खत्म किया था हरिवंश नारायण सिंह के कहने पर, तो ये रिसेंटली न्यूज़ में रहे थे, ये भी आपको बात याद रखनी है। भारत के पहले राज्यसभा के उपसभापति की यदि बात की जाए तो SB कृष्णमूर्ति राव थे, जो कि राज्यसभा के उपसभापति थे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद, ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। और पहले कौन रहे थे? तो श्याम नंदन प्रसाद मिश्र, ये पहले रहे थे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है। अच्छा, बात की जाए अब कुछ इंपॉर्टेंट, इसरो की बात की जाए, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? के सिवान है। और इसकी स्थापना किसने की थी? यदि देखा जाए तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी, इसी कारण ये पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सेबी की पूछे जाए, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी हैं। और पहले अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर SA देव रहे हैं इसके पहले अध्यक्ष। बात की जाए RBI, तो RBI के जो 25वें गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, ये आपको पता है। और रिसेंटली RBI को क्या दिया गया है? एशिया के सर्वश्रेष्ठ बैंकर का भी अवार्ड दिया गया है, ये भी बात आपको याद रखनी है। RBI के पहले गवर्नर की बात की गई है तो CD देशमुख रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार है प्रेजेंट टाइम पर। पहले कौन थे? जॉन मथाई थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी है। IB मीन्स इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद कुमार हैं। यदि पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो TG संजीवी पिल्लई इसके पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात की जाए तो विनोद कुमार यादव हैं। और रेलवे बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन थे? फतेह चंद बंदवार थे। रेलवे बोर्ड की यदि बात की जाए विनोद कुमार यादव को, तो रेलवे बोर्ड जो है ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसको स्वच्छ मंत्रालय का अवार्ड से नवाजा गया है। और इसका एक CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, उसे स्वच्छ स्टेशन का भी अवार्ड मिला है। रिसेंटली क्या हुआ है? रेलवे ने एक CEO पद की क्या की है? स्थापना की, यानी कि अब यहाँ पर रेलवे में CEO पद भी होगा। अभी अध्यक्ष थे और क्या होते थे हमारे? चेयरमैन होते थे, मंत्री होते थे। अब CEO का भी पद होगा रेलवे में, और ऐसा पहली बार हुआ है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, देखिए जो फाइनेंस कमीशन होता है, तो अभी रिसेंटली 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके NK सिंह हैं, लेकिन पूछा गया है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो YV रेड्डी हैं। आप 15वां भी याद रख लीजिए, 14वां भी याद रख लीजिए, और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष भी याद रख लीजिए, तो KC नियोगी ये पहले अध्यक्ष थे। भारत के प्रथम लोकपाल तो पिनाकी चंद्र घोष हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसी कारण इसको आपकी PDF में डाला गया है। ये सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है गाइस, और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल हैं। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? रामेश्वर नाथ कवि थे। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके निदेशक कौन है? ऋषि कुमार शुक्ल हैं। और CBI के पहले अध्यक्ष कौन थे? DP कोहली थे। CBI जिसको रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी लगाया गया था। नेक्स्ट बात की जाए UPSC, जिसकी आप लोग कई लोग तैयारी कर रहे होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रिसेंटली नियुक्त हुए हैं प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि यहाँ पर UPSC के अध्यक्ष की बात की गई है। पहले अध्यक्ष की बात की जाए यानी कि पहले भारतीय अध्यक्ष की, तो HK कृपलानी है। आपको कमेंट बॉक्स में ये देना है UPSC की जो सिविल सर्विस की परीक्षा है वो किस जनरल गवर्नर ने स्टार्ट करवाई थी।
नीति आयोग की बात की गई है तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार, और CEO अमिताभ कांत, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS, तो जनरल बिपिन रावत हैं। आपको पता है ये पहली पोस्ट बनाई गई है और इसके पहले जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जनरल बिपिन रावत हैं। नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह हैं, ये तो आपको याद ही रखना है। नौसेना, वायुसेना, थल सेना तीनों याद रखना है। लेकिन पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो सर विलियम एडवर्ड पेरी थे। थल सेना की बात की जाए तो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, KM करियप्पा थे। वायुसेना तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया या फिर राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं, और इनका एयरलाइन जो थी उसके पूछ पर भी इनका नाम बनाया गया था। बात की जाए वायुसेना के पहले अध्यक्ष की तो सुब्रतो मुखर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। BCCI की बात की जाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली हैं। और BCCI ये रिसेंटली क्या करा रहा है, IPL करा रहा है। कहाँ पर करा है, दुबई में करा रहा है। BCCI के द्वारा ही IPL कराया जाता है। फिलहाल बात की जाए BCCI के पहले अध्यक्ष तो RE ग्रांट गोवन थे। BCCI के सचिव जय शाह हैं जो अमित शाह के बेटे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। SSC जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन है, ब्रजराज शर्मा हैं। MR कुमार LIC के अध्यक्ष हैं। ये दोनों ही बातें याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।